बलिहारी बलिहारी यारो आई गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी अजीले वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को मार्ग दे रैया मैना बलिहारी बलिहारी आई गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी हरि गोकुल में हरि माखन खायो 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 कोई पे मारी पूते ना बलिहारी बलिहारी आई गयो मेरे अंगना बलिहारी 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 लाला बलिहारी 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 लाला बलिहारी बलिहारी गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी आई गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छबे सखी बजबाल कृष्ण चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छबे सखी बजबाल कृष्ण जुग जुग जीव तेरो नैना बलिहारी बलिहारी जुग जुग जीव तेरो नैना बलिहारी 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 लाला बलिहारी 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 लाला बलिहारी बलिहारी गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी लाला आई गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी गयो मेरे अंगना बलिहारी 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 कान्हा बलिहारी 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 लाला बलिहारी 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 प्यारो आए गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी चालो आए गयो मेरे अंगना बलिहारी बलिहारी बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। कल सज्जनों आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया है। कि मेरे भगवान का सज्जनों अवतार हो गया है। जन्म तो सज्जनों आज मथुरा में जेल में हुआ, लेकिन आनंद आज वो गोकुल में कर रही है। आज सज्जनों आज नंद बाबा के घर जब लाला हुआ तो पता है केवल नंद बाबा यशोदा मैया को खुशी नहीं है, बड़ा 84 कोष ब्रज मंडल में आज आनंद आ गया है। बड़ा टोल के टोल आ रहे हैं। जैसे ही पता चला है कि आज हमारे नंद रानी के लाला हुए, आज नंद बाबा के यहाँ पे लाला ने जन्म लियो है। सज्जनों जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी गांव हैं, आज सभी ने सज्जनों सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र पहने हैं, माथे पे चंदन लगाया है और लाला के लिए सज्जनों बधाई लेके आ रहे हैं और बाबा से बधाई लेके भी जा रहे हैं। आज सभी ब्रजवासी कैसे गा रहे हो, कैसे नाच रहे हैं। सौ बार बधाई बोलो
100 बार बधाई बोलो, लाख बार बधाई। नंद झुके अंगना में, आज बधाई। अंगना में आज बधाई। नंद झुके अंगना में, आज बधाई। नंद झुके अंगना में आज बधाई। 100 बार बधाई बोलो, 100 बार बधाई बोलो, 100 बार बधाई बोलो, 100 बार बधाई बोलो, 100 बार बधाई। नंद झुके अंगना में, आज बधाई। नंद झुके अंगना में आज चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। राती रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में, आज बधाई। नंद झुके अंगना में आज बधाई। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन में हुआ चंपा, बेटी बन गया बेटा। नंद भवन में हुआ चंपा, बेटी बन गया बेटा। नंद झुके अंगना में, आज बधाई। नंद झुके अंगना में आज बधाई। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी डीजे घोड़ा डीजे और निकाल की आनंद कुंडू बेड़ा। होए गोदावरी। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। कानो कानो बात चली है, सोचे गोपी वाला। 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 नंदी जी गोरे यशोदा जी गोरी, लाला खुशी में दिखाना। नंदी गोरे यशोदा जी गोरी, लाला खुशी में दिखाना। नंद झुके
झुके अंगना में आज आई बधाई नंद झुके अंगना में आज आई बधाई नंद झुके अंगना में आज आई बधाई नंद झुके अंगना में आज आई माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई 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 मरना में सुने फिरो बनाई बारंबार बधाई हो मरना में सुने फिरो बनाई बारंबार बधाई नंद झुके के नाम है आज 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 बधाई हंस के आनंद भयो देखने आगार गए हंस के आनंद भयो देखने आगार गए हाथी ने घोड़ा बिने और बिने कार गए हाथी ने घोड़ा बिने और बिने कार गए बोली नंद के आला की जय हो। ऐसा सज्जन गोकुल में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि सज्जनों उस आनंद की सीमा नहीं रही। सज्जनों उसी गोकुल में एक मैया रहती है, 95 साल की मैया है। जैसे अभी हमारी मैया जो नृत्य कर रही थी ना, ऐसी मैया है महाराज, जिसके मुख में दांत नहीं है। अब तो बड़ी जोर से हल्ला कर रहे हैं ब्रजवासी, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तो मैया आ गई, बोले चोरे लाला, अरे चोरे लाला ये काय को हल्ला गुल्ला है रोज, कहा बात है। एक ब्रजवासी बोला, बोले चोरी भैया तो को पता ना है भाई, बोले मुंह को पता ना भैया, कहा बात है, काय को हल्ला गुल्ला है रोए। बोले पहले तू अपने मुंह को खोल। आज जैसे ही सज्जनों उस मैया ने अपने मुख को खोला है, तो सज्जनों मैया के मुख में दांत तो थे नहीं, और आज उस ब्रजवासी ने एक माटर मिश्री का एक लौटा लिया है, और आज वो मैया के मुंह में होके झटक से पेट में चला गया। बोले राधे राधे। बोले मैया पहले अपना मुंह मीठा करे, उसके बाद तेरे को बताऊंगा। अब मैया का जैसे ही मुंह मीठा हुआ है, बोले बोले लाला अब तो तू हमको बता दे, अरे अब तो तू हमको बता दे का है, अरे तुमको पता है, अरे आज नंद रानी के आज बुढ़ापे में लाला भयो है लाला। बोले अच्छा कि हाँ। आज सज्जनों 95 साल की मैया ने जो महाराज वर्षों पहले उसकी शादी हुई थी, और जो शादी में जो जोड़ा चढ़ा था, आज उसी जोड़े को निकाल लिया है। बोले अरे ये तो मेरा भगवान है, अरे जो संसार सज रहा है तो मैं क्यों नहीं सजूंगी।
आज सज्जनों 95 साल की मैया ने शादी का जोड़ा निकाला है, सुंदर श्रृंगार किया है। इधर समस्त ब्रजवासी नाच रहे हैं और गा रहे हैं, लेकिन उनके मध्य में जो रोहिणी जी है ना, वो नहीं आ रही है। क्योंकि जो रोहिणी जी है ना, वो वसुदेव की पत्नी है और कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था। तो जो जसोदा मैया है ना, ये रोहिणी की बचपन की सहेली है। तो वहां पर मन नहीं लगा, तो वो बोली मैं अपने सहेली के पास जाती हूँ, अपना मन वहां लगा लूंगी। आए रोहिणी जी यहीं पे है, लेकिन रोहिणी जी उस उत्सव में शामिल नहीं हो रही है। पता है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा नियम होता है कि अगर पति किसी संकट में हो या पति किस परदेश में हो, तो नारी को कभी भी सुंदर श्रृंगार करना नहीं चाहिए। किसी उत्सव में सम्मिलित होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्रृंगार तो सिर्फ उसके पति के लिए होता है। जब अपना पति ही पास में नहीं है, तो इस श्रृंगार को हम किसको दिखाएं? आप विचार करें, जो पति ठाकुर जी के पास चले जाते हैं, तो क्या हम सुंदर श्रृंगार करते हैं? इसलिए, क्योंकि अगर हम सुंदर श्रृंगार करेंगे तो कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी आपके ऊपर गलत दृष्टि पड़ेगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर पति परदेश में है, अगर पति किसी संकट में है, तो नारी को सुंदर श्रृंगार नहीं करना चाहिए, नारी को किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा उत्सव तो उसका संकट में पड़ा है, सबसे बड़ा उत्सव तो खुशी तो उसकी संकट में है, परदेश में है। आए रोहिणी जी भी इसलिए सुंदर श्रृंगार नहीं कर रही है, उत्सव में नहीं जा रही है, क्योंकि उनके पति जेल में है। आज नंद बाबा जसोदा के पास में गए और बोलने लगे हैं, बोले देवी, हमारे लाला की खुशी पूरा ब्रजमंडल मना रहा है, लेकिन हमारे लाला की खुशी रोहिणी जी क्यों नहीं मना रही? रोहिणी जी क्यों नहीं आ रही? क्या कारण है? बोले रोहिणी जी क्यों नहीं आ रही है? आज नंद बाबा और जसोदा दोनों जने रोहिणी जी के पास में गए हैं। श्री राधे। आज जैसे ही नंद बाबा जसोदा मैया दोनों ही आज जैसे ही दोनों ही रोहिणी जी के पास में गए हैं, बोले रोहिणी जी, क्या आपको हमारे पुत्र की आगमन की खुशी नहीं है? अरे आप हमारे पुत्र, हमारे लाला का उत्सव संसार वाले पूरे ब्रजवासी मना रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं मना रही हैं? आज रोहिणी जी बोले नंद बाबा, बोले आपको पता है ना कि मेरे पति संकट में है, जेल में है। बोले उस समय तो वही सम्मिलित होता है, कि उस समय तो वही सम्मिलित होता है क्योंकि उसको सुंदर श्रृंगार करना पड़ता है। आप विचार करो, कहीं उत्सव हो रहा है और आप ऐसे रूखे सूखे से चले जाओ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि उस समय तो तभी अच्छा लगता है जब हमने सुंदर श्रृंगार किया है। और आप जानते हो नंद बाबा कि मेरे पति जेल में है, मैं श्रृंगार किसके लिए करूंगी? मैं अगर श्रृंगार करूंगी तो लोग मेरे पर हंसेंगे कि देखो ये कैसी नारी है, इसका पति तो जेल में पड़ा है और ये आज यहाँ पर सुंदर श्रृंगार करके घूम रही है।
लेकिन जसोदा मैया ने और नंद बाबा ने बहुत समझाया है। आज रोहिणी की समझ में आ गई है। बोले अरे अरे ये तो जगत पिता है, अरे ये तो सभी के पति है, अरे यही तो परमेश्वर है, अरे यही तो सबके अधीश्वर है, और इनके सामने सब अमंगल ही मंगल हो जाते हैं। सज्जन रोहिणी जी कैसी समझ में आई। आज रोहिणी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है, और सज्जनों वहां पर जितने भी ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, आज उन्हीं के बीच में बड़ी जोर से नाचने लगी है और बड़ी जोर से कह रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तेरे अंगना बधाई, तेरे अंगना हो बाजे, हो बाजे, हो बाजे, बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। अरे बड़ो अनुपुत ने लाला जायो, बड़ो अनुपुत ने लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासी को मन हर्षायो, ब्रजवासी को मन हर्षायो। सज धज के सब चली नंद हरे काम मांगे ना। सज धज के सब चली नंद हरे काम मांगे ना। बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। क्या आपको खुशी नहीं है, हैं? तो खुशी में कोई ऐसे थोड़ी आप देखता हूँ ऐसे बैठ गए हो जैसे कि अरे बताया आज एकादशी है, राधे राधे माताराम, ऐसे नहीं। ये भगवान का जन्मोत्सव है, इसमें भाव बना के आनंद से, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। राधे राधे। हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। इतनी सारी दुखी घड़ियां खुली गई, हंसी घड़ियां खुली गई, मोना दी जन्म हुआ कान्हा का। हुए हुए जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। जगत से काफी बड़ा, जगत से काफी बड़ा, मेरी लोई के पीछे पड़ा, कोई के पीछे पड़ा, दिल में डाला दिया मेरा खड़ा, दिल में डाल दिया मेरा खड़ा, और हर एक कदम पर सिपाही खड़ा, हर एक कदम पर सिपाही खड़ा। सोए गए सोए गए सोए गए सोए गए सोए गए सब मेरे हुए हुए जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का, हुए हुए जन्म हुआ कान्हा का।
भवन ऐसो सजवायो, अज भवन ऐसो सजवायो, वे कुटौ को दियो लजायो, वे कुटौ को दियो लजायो, सब लोगन से अधिक सुहायो, सब लोगन से अधिक सुहायो, टोल की टोल गोटी चले आई बामे मांगे नामो, टोल की टोल गोटी चले आई बामे मांगे नाम, बाजे 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 रे बधाई भैया तेरे आगे नाम, बाजे बाजे रे बधाई भैया तेरे आगे नाम, तेरे आगे ना यशोदा, तेरे आगे ना, तेरे आगे ना यशोदा, तेरे आगे ना, बाजे 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 रे बधाई भैया तेरे आगे ना, बाजे बाजे रे बधाई भैया तेरे आगे ना, बाजे बाजे रे बधाई भैया तेरे आगे ना, बाजे बाजे रे बधाई भैया तेरे आगे। आज सज्जनों, आज गोकुल में इतनी जोर से जयकारे लग रहे हैं। आज सज्जनों, जयकारों की आवाज बरसाने तक पहुंच रही है। और बरसाने के राजा हैं वृषभानु जी। और वृषभानु जी ने देखा, जब आवाज उन्होंने सुनी तो अपने जो सेवक थे उनसे कहा, बोले भैया लाला, वो लाला लेके जाए के देखो जी आवाज कहां से आ रही है, हल्ला गुल्ला कहां हो रहा है। अब तो सेवक आए, देखा, वृषभानु जी से बोलने लगे, अरे बोले महाराज, बोले हाँ, अरे ये हल्ला गुल्ला नंदगांव गोकुल से आ रहा है। बोले भैया काय बात की खुशी में, क्या बात है? अरे कि वो नंद बाबा है ना, अरे वाकई बुढ़ापे में लाला भयो है लाला। अब तो जैसे ही सज्जनों वृषभानु जी ने ये सुना कि लाला भयो है, तो सज्जनों बड़ी ही खुशी मनाई, क्योंकि वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों ही बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। एक दिन दोनों जन ये बैठे थे तो इन्होंने विचार किया, बोले भैया भाई देखो, मित्रता तो एक पहाड़ से भी टूट जाती है एक न एक दिन। कोई ऐसा समय आता है, चाहे आपकी कितनी भी मित्रता है, कितनी भी घनिष्ठ है, लेकिन एक ना एक दिन वो छूट जाती है, टूट जाती है। अब तो नंद बाबा वृषभानु जी सोच रहे हैं, बोले भैया आप ऐसा, हम और आप ऐसा करें कि देखो हमारा ये जो मित्रता है ना, ये हमारी जीवन तक चलती रहे। नंद बाबा बोले वो कैसे चलेगी भैया? बोले ला भैया ऐसे चलेगी कि इस मित्रता को हम लोग रिश्तेदारी बदल देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में कहावत है कि रिश्तेदारी तगासी भी नहीं टूटती है। तगा होता है ना कच्चा सूत्र, कितना कमजोर होता है, लेकिन रिश्तेदारी वो ही नहीं टूटती है। और मित्रता चाहे पहाड़ जैसी हो, एक ना एक दिन वो टूट जाती है। आज ऐसे वृषभानु जी कह रहे, बोले भैया ऐसा करो, हम और आप इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। अब नंद बाबा बोले भैया रिश्तेदारी में कैसे बदलोगे? अरे रिश्तेदारी तो तभी ही होती है जब हम एक दूसरे के रिश्तेदार बने।
अगर कोई संबंध, लेकिन जब तक हमारे घर कोई लाला लाली है ना तुम्हारे घर कोई लाला लाली है, जब तक आपस में कोई एक दूसरे का विवाह नहीं कराए जब तो रिश्तेदारी कैसी होती है। दोनों ने विचार किया है, बोले भैया अब नहीं तो कभी ना कभी तो भगवान की कृपा होगी ना। बोले अगर तेरे यहाँ लाला हजार मेरे यहाँ लाली हजार तो मैं तेरे लाला के ताई क्या कर दूंगा, और अगर तेरे यहाँ लाली हजार मेरे यहाँ लाला हो जाए तो मैं अपनी लाली का विवाह तेरे यहाँ कर दूंगा। और फिर ये हमारी जो मित्रता है ना ये रिश्तेदारी बदल जाएगी। क्यों आज किशोरी राधा जी का तो जन्म हो गया है सज्जन। किशोरी राधा तो 11.5 महीने की हो गई है। और मेरे भगवान का अब जन्म हुआ है। अब ब्रजवाणी जी ने सोचा, बोले इससे मौका कौन सा सुंदर होगा, बोले इससे सुंदर मौका कौन सा होगा। बोले अभी चलते हैं और आज ही नंद बाबा के उस लाला का टीका कराते हैं, पक्की बात कराते हैं और संबंध की बात करके आते हैं। क्योंकि मेरे घर लाली है और बाकी घर लाला हो गया, अब तो संबंध हो जाएगा। आज सज्जन एक हमारे ब्रज का एक नेम है। अब तो महाराज साहब ऐसे कहते हैं कि बच्चा से जब शादी होती है ना तो महाराज कुंडली देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि हमारा छोरा से छोरी पड़ी तो नहीं है कहीं। लेकिन हमारे ब्रजवासियों का ऐसा भाव है कि जाके बड़ी बहू होती है ना बाकी भाभी भी बड़ी होती है। बोले राधे राधे, क्योंकि हमारे नंद बाबा से हमारी नंद रानी बड़ी है और हमारे गोविंद से भी हमारी किशोरी राधा जी बड़ी है। ऐसा सज्जनों ब्रजवाणी जी ने सभी सखियों को तैयार किया है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं। आज नंद बाबा ने सज्जनों बधाई के लिए लाला के लिए बहुत सा सामान लेके आ रहे हैं। और सज्जनों बरसाने से कैसे आ रही हैं, अब आप ये बताओ बरसाने कि कौन कौन सी सखी है। अब तो देखो लाला के साथ में जाके बढ़िया तरह से बधाई देनी है और बाबा से बधाई लेनी भी है, बड़े भाव से बड़े प्रेम से। नंद भवन में ढूंढा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद भवन में ढूंढा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर ढूंढा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर ढूंढा जायो, नंद महर घर ढूंढा जायो। बरसाने से ठीक हो आयो। नंद मेरे घर ढूंढा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। बरसाने से ठीक हो आयो। मेरे घर ढूंढा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। मेरे घर ढूंढा जायो, मेरे घर ढूंढा जायो। बरसाने से ठीक हो आयो। श्याम ढाला उजियो, श्याम ढाला दीदी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम ढाला, जियो श्याम ढाला दीदी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम ढाला, श्याम ढाला दीदी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम ढाला, जियो श्याम ढाला दीदी तेरी पगड़ी रंग काला। बधाई हो
मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज गोपियों से कर गया पाला। ओ जियो जियो श्यामा पे लाला, जियो श्यामा पे लाला, तेरी पगड़ी रंगे काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंगे काला। मथुरा में कहाँ हुआ हुआ, मथुरा में मथुरा में कहाँ हुआ हुआ, मथुरा में समय जावे तो नंदा हुआ, जियो 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 श्यामा पे लाला, जियो श्यामा पे लाला, तेरी पगड़ी रंगे काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंगे काला, तेरी पगड़ी रंगे काला, तेरी तेरी पगड़ी रंगे काला, तेरी पगड़ी रंगे काला, तेरी तेरी पगड़ी रंगे काला। बोले श्री नंद की लाला की जय, बोले श्री जसोदा की लाला की जय, बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय, बोले श्री वसुदेव नंदन भगवान की जय। आए सज्जन, बरसाने से सखियां आई हैं। आज सभी ने नंद बाबा को खूब बधाई दी है और लाला को खूब आशीर्वाद दिया है। और सज्जनों, नंद बाबा और जसोदा मैया से भी सज्जनों उन्होंने खूब बधाई ली है। इधर बड़ा ही आनंद आ रहा है गोकुल में। इधर सज्जनों, वसुदेव जी बोले जसोदा मैया से, बोले देवी आप ऐसा करो, जितने भी आगंतुक जो भी मेहमान आ रहे हैं आप उनका स्वागत करो। और देखो मैं मथुरा को जाता हूँ, जो कंस राजा है ना उसको महाराज कर देनी पड़ती है। आज नंद बाबा सज्जनों सखाओं के साथ में कर देने के लिए गए हैं। आज वहां से जब लौट रहे थे और बीच रास्ते में सज्जनों वहीं पे कुछ 2-4 दिन के लिए उस कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल से रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था। आज नंद बाबा और वसुदेव जी का दोनों का मिलन हुआ है। आज वसुदेव जी और
वसुदेव जी और नंद बाबा जब मिले हैं, आज सज्जनों बड़े दुख के साथ में आज नंद बाबा आज कहने लगे, बोले वसुदेव, आपके 6 पुत्रों को तो कंस ने पहले ही मार दिया, 7वां आया नहीं और 8वां आई थी, एक कन्या आई, वो भी आज आकाश में चली गई। बड़े दुख की बात है। लेकिन आज वसुदेव जी बोले बाबा, बोले इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। अरे जो हमारे प्रारब्ध में जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे को जो हमारे भाग्य होता है वही हमारे को वस्तु मिलती है। अरे पछताने से कुछ नहीं होता है। बोले भैया, अरे मन को छोटा करने से क्या है, अरे बड़ा पुत्र तो मेरा है ही है, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि जो छोटा वाला भी पुत्र है वो भी मेरा ही है। आज नंद बाबा बोले, अरे भैया, अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अरे बड़ा नहीं छोटा, ये दोनों ही पुत्र आपका ही है। क्योंकि वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते है ना, क्योंकि जो आपके छोटा वाला पुत्र है ना, उससे मैं ही वहां छोड़ के आया हूं। आज सज्जन, इधर कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई है और सज्जनों जितने भी उसकी सेना में जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं सबको बुलाया है और सबको बुला के कहे, बोले भैया, बोले हाँ देखो मेरे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है, कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन वो बड़ा होकर मुझे मारे में नहीं चाहता। आप कैसे भी करो कुछ भी करो, लेकिन वो मेरा दुश्मन मरा हुआ होना चाहिए। सबने कहा, बोले हम ब्रज में जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, हम वैसे जाएंगे। हम तो सबने कहा, कंस ने कहा, बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन आप उसे पहचानोगे कैसे? एक राक्षस बोला, बोले भैया हम ऐसे पहचानेंगे कि जितने भी 1 महीने के अंदर जन्मे हुए बच्चे हैं और 1 महीने के जन्म लेने वाले बच्चे हैं, हम उन सबको नष्ट कर देंगे। लेकिन कंस बोला, बोले ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको अपने घर में घुसने कौन देगा? अरे वो ब्रजवासी है, उनके पास बहुत बहुत बड़े लट्टे हैं, वो आपको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। आज सदनों एक पुत्रा नाम की राक्षसी है और आज उस पुत्रा ने कहा, बोले भैया वो मेरे कंस को भैया कहती है। कंस से बोली, बोले भैया इस बात की आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और जहां भी आपका जो दुश्मन है ना, अरे उसने जहां भी जन्म लिया होगा, जहां भी उत्सव मनाना होगा, मैं वहां जाऊंगी और उसकी मैं मृत्यु करके और ऐसे जाऊंगी और ऐसे आ जाऊंगी। बोले किसी को पता नहीं चलेगा। कंस ने कहा, बोले आप कैसे जाओगे बहन जी वहां? बोले आपके लंबे लंबे दांत हैं, विकराल चेहरा है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। बोले आपका स्वरूप भी सुंदर नहीं है, आप रंग से काली दिखाई दे पड़ती हो। बोले आप कैसे जाओगी? आप तो दूसरी दिखाई पड़ती हो कि आप राक्षसी हो। मेरी पुत्रा बोली, बोले भैया इसकी चिंता मत करें। बोले क्या? बोले मैं ऐसे कहीं जयपुर के बढ़िया वाले किसी ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी, जो ये तेरे को मैं काली काली दिख रही हूँ ना, एकदम गोरी हो जाऊंगी। बोले राधे राधे राधे। बोले ऐसे सुंदर ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी कि ये तेरे को काली काली दिख रही है ना, बिल्कुल गोरी हो जाऊंगी। और ये लंबे लंबे बाल है ना,
इनको कटवा के मशीन लगवा के बिल्कुल सेट करा लूंगी। और ये दांत है ना बड़े बड़े, इनको मैं कटवा लूंगी। लेकिन अगर फिर भी अगर मेरे अंदर मेरे चेहरे पे तेरे को फिर भी कुछ नजर आए ना, तो पता है क्या करूंगी? बोले क्या करूंगी? बोले फिर मैं घूंघट मार लूंगी। बोले राधे राधे। सज्जन, ये आज हम लोग ये जो घूंघट की प्रथा है ना, ये पहले प्रथा नहीं थी घूंघट की। जो आज नारियां अपने बड़े से ससुर से जेठ से जो घूंघट करती है ना, ये पहले प्रथा नहीं थी। कहीं नहीं लिखा है कि जानकी जी ने दशरथ जी से घूंघट लगाया है, क्योंकि घूंघट लगाने से कुछ नहीं होता है। नारी की तो लज्जा उसकी आंखों में होनी चाहिए। अरे एक बात विचार करो, घूंघट तो लगाते हम 1.5 हाथ लंबा, और उसी घूंघट में से महाराज अपने जेठ को, अपने ससुर को पिता बोलते हैं, उसी को हम गाली देते हैं महाराज। ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि सुनी नहीं जाती है। आप विचार करो, ऐसे घूंघट लगाने से क्या फायदा है? बोले ऐसे घूंघट से क्या फायदा है? अरे नारी का तो सबसे बड़ा लज्जा है कि सज्जनों, उसके सर पर पल्लू होना चाहिए। नारी का कभी भी सर सूना नहीं होना चाहिए। नारी को कभी भी पूजा खुले हुए केसों से नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई छोटा सा ही कोई धागा बांध लो, चाहे छोटी सी कोई रबड़ लगा लो, लेकिन कभी भी खुले हुए बालों से नारी को कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। सज्जनों, आज ऐसी पूतना करें, बोली मैं घूंघट लगा लूंगी। आज सज्जनों पुतना ये सुंदर श्रृंगार किया है, और आज वही पुतना सज्जनों जहां मेरे भगवान का उत्सव बन रहा है, आज वही पहुंच गई है। नंद बाबा तो मथुरा गए हैं, और आज नंद रानी के महल में महाराज 20,000 जा रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं। ऐसी सुंदर ऐसा माहौल बना है कि पता नहीं चलता है। ऐसा पुत्र आई है, लंबी तंगड़ी है। आज जितनी भी जो सेवका लगी थी जसोदा मैया की, सबने कह दिया, बोले बहन रास्ता दे दो, ये तो कहीं मुझे हमको ऐसी लगता है कि ये कहीं दूसरे देश से आई है, बड़ी सुंदर है। एक दूसरी सखी बोली, अरे बहन तो क्यों बतो ना है, अरे ये जसोदा मैया के बचपन की कोई सहेली है। बोले इसको रास्ता दे दो, इसको रास्ता दे दो। सज्जनों, सबने रास्ता दे दिया है। आज सज्जनों पलना के पास में, और मेरी मैया अपने लाला को झूला झुला रही है, और मैया गा रही है, अपने लाला को झूला भी झुला रही है और गाते हुए जा रही है। कैसे? मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। 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 निकरे होले झूठा दीजो, धीरे धीरे झूठा दीजो। होले झूठा दीजो, धीरे धीरे झूठा दीजो। मेरो प्यार झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो प्यार झूले पले नानक होले झूठा दीजो।
भाई को यक बन्यो पाल दो, 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 भाई को यक बन्यो पाल दो। भाई के लागे दे नाथ के डोले लोटा दियो, तीरो लाला झूले पहले नाथ के होले लोटा दियो, मेरो पार झूले भले नानक होले लोटा दियो, मेरो पारो झूले पहले नाथ के होले होले लोटा दियो। रतन जड़ित को बन्यो पाल लो, जड़ित को बन्यो पाल लो, रतन जड़ितियां को बन्यो पाल लो, जड़ितियां को बन्यो पाल लो, रतन जड़ितियां को बन्यो पाल लो, जड़ितियां को बन्यो पाल लो। रेशम की लागी खोदे नाथ के ओले जोटा दियो, तीरो लाला झूले पहले नाथ के होले लोटा दियो, मेरो प्यारो झूले भले नाथ के ओले जोटा दियो, मेरो प्यारो झूले पहले नाथ के होले लोटा दियो। हरिचंद्र सखी भजपाल कृष्ण छबे, सखी भजपाल कृष्ण छबे, रंगे सखी भजपाल कृष्ण छबे, सखी भजपाल कृष्ण छबे, जग सखी भजपाल कृष्ण छबे, सखी भजपाल कृष्ण छबे। जुग जुग जीव तिरु लहले नाथ के होले जोटा दियो, लाला झूले पहले नाथ के होले लोटा दियो, हरि मेरो लाल झूले भले नाथ के होले जोटा दियो, लाला झूले पहले नाथ के होले लोटा दियो, होले जोटा दियो सखी धीरे धीरे जोटा दियो, होले लोटा दियो सखी लोटा दियो, हरि मेरो लाल झूले भले नाथ के होले जोटा दियो, लाला झूले पहले नाथ के होले लोटा दियो, हरि मेरो प्यारो झूले भले नाथ के होले जोटा दियो, बोले श्री नंद की लाला की जय बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। आए सज्जन, जैसे पुत्र आई है माता जसोदा अपने लाला को झुला रही थी, आज जैसे ही पुत्र आई मेरी मैया जसोदा ने पुतना का बड़ा ही स्वागत किया। बोले आओ बहन आओ आओ, आप कहाँ से आई है? आई पुतना बोली अजी कहाँ से आई है? हमने तो सुना था कि आप यहाँ लाला हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं लाला के दर्शन करने के लिए, लाला को आशीर्वाद देने के लिए, तो हमने भी सुना और हम भी चले आए। जसोदा मैया बोली अरे अरे बहन ये मेरा लाला थोड़ी है, अरे ये आपको, ये आपको आशीर्वाद दो, देखो आप तो लाला को यहाँ खिलाओ आशीर्वाद दो, देखो मेरे यहाँ बहुत मेहमान आए हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में तो मेहमान कहते हैं और आप यहाँ राजस्थान में पावड़ा कहते हैं, पावड़ा।
भाषा का बड़ा अंतर है। लेकिन महाराज हमारे यहाँ पावड़ा कहते हैं जिसको, जिससे हम मिट्टी खोदते हैं। बोले राधे राधे। तो आज यशोदा मैया बोली बहन आप ऐसा करो, लाला को खूब आशीर्वाद दो, खूब खिलाओ। ये मेरा थोड़ी है, आपको ये, और आपके ही आशीर्वाद से मेरे घर लाला हुए। और देखो मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, पावड़ा आए हैं, मैं उनकी थोड़ा सा स्वागत कर लूं, उनकी खातिरदारी कर लूं। आज सज्जनों जैसी यशोदा माँ मई गई है, आज सज्जनों पुत्र ने कहा बड़ी खुश हो गई, बोले आज मेरा ही साम्राज्य है। क्योंकि उस समय पुत्र सज्जनों अपने स्तनों पे एक कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी, और वो ऐसा जहर है कि उसे खाना तो बहुत दूर बात है, उसे स्पर्श भी अगर आदमी कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आज सज्जनों जैसे पुतना खुशी हुई, और सज्जनों और मेरे लाला को उसने अपनी गोद में उठा लिया है। लेकिन जैसे उसको गोद में उठाया है सज्जनों, मेरे गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया है, बोले अरे गुरुदेव, मेरे भगवान ने उनके नेत्र, अपने नेत्र बंद क्यों किए हैं?